बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहमत नामी एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रहमत की जिंदगी बहुत सादा और गुर्बत में घिरी हुई थी। उसका कोई खानदान नहीं था, बस एक टूटा फूटा झोंपड़ा और लकड़ियां काटने वाला एक पुराना कुल्हाड़ा ही उसका कुल असासा था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, जंगल जाता और सारा दिन मेहनत करके सूखी लकड़ियां जमा करता। शाम को उन लकड़ियों को शहर के बाजार में बेचता तो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। कभी कभार तो बारिश की वजह से लकड़ियां न बिक पाती और रहमत को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन उसके लबों पर कभी शिकायत नहीं आई। एक अनोखा मिलाप। एक रोज तपती धूप में रहमत जंगल के बहुत अंदर चला गया। थक कर वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि थोड़ी देर सुस्ता सके। अचानक उसे करीब की झाड़ियों से किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। रहमत डरने के बजाय एहतियात से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मोर वहां पड़ा तड़प रहा था। उस मोर के पर आम मोरों जैसे नहीं थे, बल्कि उनमें एक खास चमक थी, जैसे वो तांबे और सोने के बने हों। मोर के पांव में एक बड़ा सा जहरीला कांटा चुभा हुआ था और जख्म से खून बह रहा था। मोर की आंखों में दर्द और बेबसी थी, जैसे वो किसी मददगार की तलाश में हो। रहमत का दिल पिघल गया। उसने बड़ी नरमी से मोर को अपने करीब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसने अपनी पुरानी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा, एहतियात से मोर के पांव से कांटा निकाला और करीबी जड़ी बूटियों का रस निचोड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। मोर ने अपनी गर्दन झुकाकर रहमत का शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर बाद लड़खड़ाता हुआ जंगल की गहराई में गायब हो गया। रहमत अपनी लकड़ियां लेकर घर आ गया। अगले दिन जब रहमत उसी दरख्त के पास पहुंचा तो वो मोर वहां पहले से मौजूद था। मोर ने रहमत को देखकर अपने पर फैलाए और रक्स करने लगा। उस दिन मोर ने रहमत को जंगल के एक ऐसे हिस्से का रास्ता दिखाया जहां बहुत सी कीमती संदल की सूखी लकड़ियां गिरी हुई थीं। रहमत ने वो लकड़ियां जमा की और जब बाजार में बेचीं तो उसे इतने पैसे मिले कि उसने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। ये सिलसिला रोज का बन गया। मोर बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो खामोशी से रहमत की हिफाजत करता। अगर कभी जंगल में कोई दरिंदा करीब आता तो मोर मखसूस आवाज निकालकर रहमत को पहले ही खबरदार कर देता। ये सिलसिला रोज का बन गया। मोर बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो खामोशी से रहमत की हिफाजत करता। अगर कभी जंगल में कोई दरिंदा करीब आता तो मोर मखसूस आवाज निकालकर रहमत को पहले ही खबरदार कर देता। एक रात इलाके के जालिम जमींदार को इस सुनहरे मोर के बारे में पता चल गया। उसने सोचा कि अगर वो इस मोर को पकड़कर बादशाह को तोहफे में देगा तो उसे बहुत इनाम मिलेगा। जमींदार ने अपने सिपाहियों के साथ जंगल का घेराव कर लिया। अगली सुबह जब रहमत जंगल पहुंचा, उसने देखा कि सिपाहियों ने मोर को एक जाल में फंसा लिया है। मोर बेबसी से रहमत की तरफ देख रहा था। रहमत जानता था कि वो अकेला इन मुसल्ला सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने खामोश दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। रहमत ने एक तरकीब सूझी। उसने सूखी घास और लकड़ियों को एक खास तरतीब से आग लगाई, जिससे इतना घना धुआं पैदा हुआ कि सिपाहियों को कुछ सुझाई न दिया। इस अफरा तफरी में रहमत ने जाल काट दिया और मोर आजाद हो गया। मोर तेजी से उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा, जबकि सिपाही धुएं में भटकते रह गए। जब सब चले गए तो मोर वापस रहमत के पास आया। इस बार मोर की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी चोंच से जमीन को कुरेदना शुरू किया। रहमत समझ गया कि मोर उसे कुछ दिखाना चाहता है। रहमत ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद वहां से एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकला, जो सोने के कदीम सिक्कों और जवाहरात से भरा हुआ था। शायद ये किसी पुराने जमाने का दबा हुआ खजाना था, जिसे मोर बरसों से पहचानता था। मोर ने रहमत की तरफ देखा और एक लंबी उड़ान भरकर बादलों में गुम हो गया। रहमत अब गरीब लकड़हारा नहीं रहा था। रहमत ने उस दौलत से बस्ती में एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवाया, कुएं खुदवाए और गरीबों की मदद की। उसने कभी वो पुराना कुल्हाड़ा नहीं बेचा, ताकि उसे याद रहे कि वो कहां से आया है।
लोग कहते हैं कि आज भी जब जंगल में संदल की खुशबू फैलती है तो बस्ती के लोग जानते हैं कि वो सुनहरा मोर कहीं आसपास है जो अपने मोहसिन की खुशहाली पर खुश हो रहा है। सबक: नेकी कभी जाया नहीं जाती। अगर आप किसी बेजुबान जानवर पर रहम करते हैं तो कायनात की खामोश ताकतें आपकी मदद के लिए रास्ते बना देती हैं।